17वीं शताब्दी में समुद्री डाकुओं का खजाना ढूंढना किसी मौत को बुलाने से कम नहीं था, लेकिन युवा नाविक एड्रियन ब्लैकवुड ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने और कुख्यात समुद्री डाकू ब्लैक हॉक्स के रहस्यमयी खजाने को खोजने की ठानी। कहा जाता था कि इस खजाने तक पहुंचने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि तेज दिमाग भी चाहिए, क्योंकि रास्ता पहेलियों और खतरों से भरा था। एड्रियन को एक पुराना नक्शा मिला, लेकिन यह अधूरा था। उसमें बस इतना लिखा था, जब चंद्रमा 3 बार लहरों को चूमेगा तब समुद्र का गीत तुम्हें राह दिखाएगा। एड्रियन समझ नहीं पाया, लेकिन उसने इंतजार किया। 3 रातों बाद जब चंद्रमा सीधा समुद्र के ऊपर चमक रहा था, तभी उसे दूर से किसी रहस्यमयी संगीत की धुन सुनाई दी। यही समुद्र का गीत है, जैक चिल्लाया। वे उस धुन के पीछे चले तो उन्हें एक पुरानी डूब चुकी जहाज की लकड़ी पर एक और सुराग मिला। जहां पत्थर में दिल धड़कता है, वहीं खजाने की राह छिपी है। नक्शे के हिसाब से अगला सुराग एक रहस्यमयी द्वीप डेविल्स रॉक पर था। यह द्वीप अपनी अजीब आकृतियों के लिए प्रसिद्ध था। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक विशाल चट्टान देखी जो किसी इंसानी दिल जैसी दिखती थी। एड्रियन ने गौर किया कि चट्टान की दरारों में पानी बह रहा था, जैसे धड़कन की आवाज आ रही हो। उसने ध्यान से देखा और एक पत्थर हटाया तो अंदर एक गुप्त मार्ग दिखा। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें 4 रास्ते दिखे और दीवार पर लिखा था, सही रास्ता वही होगा जो कभी आगे बढ़कर पीछे न जाए। एड्रियन ने गौर किया और देखा कि 3 रास्तों पर पानी की बूंदें नीचे गिर रही थीं, यानी वे समुद्र से जुड़े थे और पानी बढ़ने पर डूब सकते थे। लेकिन एक रास्ता पूरी तरह सूखा था। उन्होंने वही रास्ता चुना और बच गए। आखिरकार वे एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां सोने चांदी से भरे संदूक और हीरे पन्ने बिखरे थे। लेकिन तभी वहां समुद्री डाकू ड्रैकॉन अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा। बहुत चालाक हो एड्रियन, लेकिन खजाना मेरा होगा, ड्रैकॉन ने कहा और तलवार निकाल ली। गुफा के अंदर घमासान लड़ाई हुई। तलवारें टकराईं, गोलियां चलीं और खून की बूंदें रेत पर गिरने लगीं। आखिरकार एड्रियन ने ड्रैकॉन को हराकर खजाने पर कब्जा कर लिया। लेकिन तभी गुफा कांपने लगी। यह खजाना शापित था। अगर इसे ले जाया जाता तो पूरी गुफा ध्वस्त हो सकती थी। एड्रियन ने जल्दी से खजाने में रखे एक रहस्यमयी लॉकेट को उठाया। इसमें उसके पिता की तस्वीर थी और पीछे लिखा था, जो सबसे कीमती है वह सोने से नहीं, खून से बनता है। एड्रियन समझ गया, सबसे बड़ा खजाना बदला नहीं बल्कि सच और न्याय था। वह खजाने का एक हिस्सा लेकर अपने जहाज की ओर भागा और जैसे ही वह बाहर निकला, गुफा ढह गई। एड्रियन ने यह जान लिया कि कुछ खजाने सिर्फ सोने के लिए नहीं बल्कि इतिहास को जिंदा रखने के लिए होते हैं।